करेंसी से ही जुड़ा एक और सेक्टर है जिनके लिए करेंसी है तो फेवरेबल, बाकी कुछ भी फेवरेबल नहीं है, और वो है आईटी कंपनियां। अमेरिका की दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर के नतीजे तो ठीक रहे, लेकिन कंपनी ने आगे के लिए जो तिमाही गाइडेंस दिया और जो साल भर का गाइडेंस दिया, उससे मूड माहौल हो गया खराब। कुशल गुप्ता जो आईटी सेक्टर ट्रैक करते हैं हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स। कुशल बताइए क्या कहा है एक्सेंचर ने जो कि मूड खराब करने वाला है। 100% सर, एक्सेंचर के जिस तरह के नंबर्स आए हैं चौथे तिमाही के, वो तो लार्जली अनुमान के मुताबिक ही थे, बट जो फोकस था वो गाइडेंस को लेकर ही था। और गाइडेंस पर कंपनी यही बोल रही है कि आगे चलकर इनकी जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह से एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था खासकर Q1 FY23 को लेकर, $16.07 बिलियन के एस्टिमेट्स थे एनालिस्ट के, उसके मुकाबले इन्होंने गाइडेंस दी है $15.2 बिलियन से $15.7 बिलियन तक, यानी कि जो हायर रेंज है इनकी गाइडेंस की, वो भी जो एनालिस्ट का अनुमान है उससे कम है। तो इससे क्लियरली इंडिकेट है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है वो आईटी क्लाइंट बजट की स्पेंडिंग पर हो सकता है, जिस वजह से यहां पर आगे चलकर जो रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा सा डैम्पन हो सकता है। इनफैक्ट यहां पर जिस तरह से आगे चलकर कटौती संभव है आईटी खर्चों में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है इनके मार्जिन्स पर भी पड़ता हुआ आ सकता है, जिस वजह से इन्होंने मार्जिन्स की भी जो गाइडेंस है पूरे साल के लिए वो 15.3% से 15.5% की रेंज में दी है। इनफैक्ट यहां पर नेगेटिव फॉरेक्स इंपैक्ट इन यूएस डॉलर टर्म्स, इस पर सबसे बड़ा एम्फसाइज किया है। इन्होंने करीबन 8.5% का नेगेटिव फॉरेक्स इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और जितनी भी तमाम आईटी कंपनियां हैं जिनका यूएस के बाहर अलग अलग देशों में एक्सपोजर है, वहां पर फॉरेक्स इंपैक्ट बड़ा हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी करेंसीज ऑब्वियसली डिवैल्यू हो रही है अमेरिका के डॉलर बढ़ने से। तो डेफिनेटली इस वजह से आगे चलकर ये जो इंपैक्ट है, एक तो डिमांड स्ट्रक्चर को लेकर और साथ ही जो करेंसी नेगेटिव फॉरेक्स इंपैक्ट वो आता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से एक्सेंचर की जो गाइडेंस है और आईटी काउंटर्स हमारे यहाँ पे गिरे हुए हैं। ओके, तो ये है एक्सेंचर का कमजोर गाइडेंस और उसका असर आप देख रहे हैं सारी की सारी कंपनी पर। सिद्धार्थ जी, भाव से अच्छे हैं, आउटलुक अभी भी ठीक नहीं, खरीदना है या दूर रहना आईटी शेयरों से, और अगर आपको पसंद है तो क्या? खरीदना है, बट बहुत चुने हुए स्टॉक को खरीदना है, कोई भी स्टॉक को नहीं खरीदना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव खबरों के बादलों के बीच में अब यहाँ पे मौका बन रहा है कि आईटी शेयरों को अच्छी तरीके से चुने, और वो कंपनी को चुने जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और वो कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स, क्योंकि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले क्वार्टर के नतीजे अगर आप देखें तो आप देखेंगे दूसरी कंपनियों के इतने कमजोर और इसके इतने स्ट्रॉन्ग। परसिस्टेंट सिस्टम खरीदे, साथ ही साथ एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में कुछ खरीदना हो तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस खरीदे, क्योंकि इन्फोसिस एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका गाइडेंस पूरे लार्ज कैप समूह में सबसे बेहतरीन है। ऑल्दो एक्सेंचर के जो प्रभाव है उसके कारण थोड़ी बहुत गाइडेंस आगे पीछे हो जाए इन्फोसिस की भी, बट इन्फोसिस बेहतरीन कंपनी है, साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम जो खरीदना चाहिए। ओके, तो ये है परसिस्टेंट सिस्टम और इन्फोसिस दोनों में सरप्राइजिंगली रिकवर कर रहे हैं इन्फोसिस अभी बात करते हाँ। थोड़ी रिकवर। आईटी शेयर उतने गिरे नहीं एक्चुअली, शायद कल भी थोड़ा सा एक्शन दिखा चुके थे जी।